हेलो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है ओम्स लॉ, जो क्लास 10th का और क्लास 12th का दोनों का ही चैप्टर अपने पास मतलब टॉपिक है। तो इसने क्या बताया, कोई कोई करंट कैरिंग सर्किट है, कोई करंट कैरिंग वायर है, और उस करंट कैरिंग वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिपेंड कर रहा है उस करंट कैरिंग वायर में जो फ्लो होने वाली करंट पर। मींस अपने पास कोई करंट कैरिंग वायर में यदि करंट आई फ्लो हो रही है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस वी है, और अपन को यदि करंट को आई को अपन को इंक्रीज करना है, टू आई करना है, तो उसमें से पोटेंशियल डिफरेंस को भी अपन को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। मींस अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल है करंट आई के। कब है? जब उस सर्किट के डायमेंशन, उस करंट कैरिंग वायर के डायमेंशन, उसका टेम्परेचर और उसके जो अदर जो प्रेशर है वो सभी कांस्टेंट होने चाहिए, मतलब वो टाइम के साथ चेंज न हो। तो उसका स्टेटमेंट क्या अपने पास वो है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इफ ऑल फिजिकल कंडीशन ऑफ दिस कंडक्टर रिमेन सेम, मींस टेम्परेचर, डायमेंशन एंड प्रेशर। अपने पास ये कोई सर्किट है, इसमें करंट कैरिंग वायर ए है, इसमें से करंट जो फ्लो होती है उसकी रेट, उसको उस फ्लो का अपन को चेंज करना है। तो अपन को ये जो वायर है जिस बैटरी से कनेक्टेड है उस बैटरी के वोल्टेज को अपन को क्या करना पड़ेगा, चेंज। मींस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, उस जो करंट कैरिंग वायर में से जो करंट फ्लो रहा है उसके प्रोपोर्शनल। मींस डेल वी पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल है, आई के। डेल वी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल है करंट आई के। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है इसको हटाते हैं तो अपने पास इक्वल टू का साइन आता है और साथ में एक कांस्टेंट आता है जिसे अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करता है अपने पास जो जिस मटेरियल का ये वायर बना है उस मटेरियल पे, इस वायर की डायमेंशन पे, मींस इसकी लेंथ पे, इसके एरिया पे ये रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता। मींस रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल पे। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। अब जो V इजकल टू आई आर आ गया तो R इजकल टू वी अपॉन आई। वी होता है अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है वो वोल्ट, और आई करंट, जो करंट की यूनिट एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर को अपन क्या बोलते हैं, ओम। मींस इसका सिंबल इस तरीके से होता है। अब बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड आ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। करंट हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो होती है। यदि पोटेंशियल डिफरेंस न हो, मींस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो उस सर्किट में से करंट फ्लो नहीं होगा। तो यही रीजन अपने पास जो बैटरी होती है उसके दो टर्मिनल होते हैं, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव जो टर्मिनल। और पॉजिटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वो हाई मानते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल क्या मानते हैं, लो। मींस अपन इसका मान लो पोटेंशियल मान ले वी नोट, और इसका पोटेंशियल मान ले वी, सॉरी वी नोट, इसका वी नोट डैश और इसका वी ओनली। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल वी वो किसके इक्वल अपने पास, पोटेंशियल डिफरेंस के। मींस वी नोट डैश माइनस, अब इसका जो पोटेंशियल ये नेगेटिव है, मींस ये नेगेटिव है, तो माइनस वी नोट अपने पास ये आ गया वी नोट डैश प्लस वी। ये किसके इक्वल है, डेल वी के। इसको मैं अदर वर्ड में बताऊं, फॉर एग्जांपल अपने पास ये जो बैटरी है ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो ये 10 अपने पास 10 इस डेल वी की वैल्यू है। कैसे? अब इसको आप ऐसे समझते हो, ये जो पॉजिटिव है इसकी वैल्यू आप मान लो 8 वोल्ट, पॉजिटिव 8 वोल्ट, ठीक है। और जो नेगेटिव है इसकी वैल्यू है -2 वोल्ट। मींस इन दोनों का अपन डिफरेंस लेंगे वो आएगा 8 माइनस, डिफरेंस अपने पास माइनस है तो -2 लेंगे तो अपने पास आएगा 8 + 2 इजकल टू 10। मींस 10 के अपने पास इन दोनों जो बैटरी के जो दोनों टर्मिनल है इनका पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट कैसे फ्लो होती है वो अपन ऐसे समझ सकते हैं कि दो टंकी अपने पास मानने की, सेम वॉल्यूम, सेम एरिया, सेम डायमेंशन। एक टंकी कंप्लीटली फिल है वाटर से और एक है बिल्कुल खाली। इनको अपन पाइप से कनेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो वाटर का फ्लो है इस जो कंप्लीटली फिल टंकी है इससे इसमें जाता है, और कब तक जाएगा, जब तक दोनों का पानी का लेवल क्या हो जाए, सेम। जब तक लेवल सेम होगा तब तक ये करंट फ्लो, ये वाटर का फ्लो होगा, फिर बाद में रुक जाएगा। ऐसा क्यों? जब ये बिल्कुल फिल थी कंप्लीटली तो इसका जो प्रेशर हाई था और इसका प्रेशर क्या था, ये बिल्कुल खाली थी तो इसका प्रेशर क्या था, लो। मींस इसका पोटेंशियल डिफरेंस हाई और इसका पोटेंशियल डिफरेंस लो। तो अपने पास जो वाटर का जो फ्लो था वो हाई हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल से,
तो सेम अपने पास यहाँ पे अपने पास जो बैटरी की जो दो टर्मिनल है पॉजिटिव और नेगेटिव, जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसका पोटेंशियल अपन हाई मानते हैं, हाई रखते हैं, हमेशा अज्यूम करते हैं, और नेगेटिव का लो, तो करंट का फ्लो हमेशा इस सर्किट में पॉजिटिव से क्या होगा, नेगेटिव की तरफ। बट जो चार्जेस का फ्लो मींस इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि किसी सर्किट में चार्जेस मींस इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, न कि प्रोटॉन। ठीक है, तो करंट का फ्लो आई कहां से होगा अपने पास, आई पॉजिटिव टू नेगेटिव, मींस इस करंट कैरिंग वायर के टर्मिनल ए से बी की तरफ क्या होगा, करंट का फ्लो। अब ये करंट का फ्लो ज्यादा है तो इसका मतलब अपने पास हाई वोल्टेज बैटरी है, और ये करंट का फ्लो कम है, मींस करंट का फ्लो मतलब देखो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, मींस एक सेकंड में, एक यूनिट टाइम में जितने ज्यादा चार्ज फ्लो करेंगे उस वायर में से उतना ही क्या होगा, करंट फ्लो। देखो अपन ने ये लिया, ये इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया मींस इसमें से एक सेकंड में फॉर एग्जांपल 100 चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो एक सेकंड में 100 चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो अपने पास करंट की वैल्यू होगी 100 अपॉन 1, तो 100 एम्पियर करंट फ्लो। अब अपन को इसका फ्लो को, इस फ्लो को इंक्रीज करना है, इसका मतलब है इसमें से यदि एक सेकंड में 200 चार्जेस फ्लो कर जाएं, तो अपने पास एक सेकंड में 200 चार्जेस फ्लो कर जाए, तो इसमें से करंट की वैल्यू क्या जाएगी, 200 एम्पियर। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, अपन ने जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई कर